आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। और आत्मा का प्रथम संबंध किससे होता है? मन से। और मन का संबंध होता है ये पांच ज्ञानेंद्रियों से और पांच कर्मेंद्रियों से। क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भले ही ये स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य करती हैं, लेकिन इनका नियंत्रण मन के हाथ में होता है। क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्रिय है और जो कर्मेंद्रिय है, जिनसे आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित है। क्योंकि हमारा जो एक व्यवहार है ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से ही चलता है। भले ही एक मनुष्य को मन का बोध नहीं होता, लेकिन इस सूक्ष्म मन का उस स्थिति में बोध होता है कि कभी कभी हम कार्य तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी मन की स्थिति कहीं और चली जाती है। तो हमें पता चलता है कि एक मन भी एक सूक्ष्म तत्व है। इसी तरह कभी कभी वीडियो सुनते सुनते देखिए, कानों में तो आपकी आवाज जा रही है, लेकिन कभी कभी मन इधर उधर भाग जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता। देखिए, इस सच्चाई को हम सभी भाई बहनों को स्वीकार करना चाहिए। तो जब हमारा मन विषय भोगों की ओर भटका होता है या उलझा होता है, तो फिर हमें सत्संग की बातें समझ नहीं आती। इसलिए तो मैं आप सभी भाई बहनों को भी कहता हूँ, ये जो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित की जाती है, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। इनको आप जितना एकाग्र भाव से सुनोगे, उतना उतना आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजा खुलेगा। अन्यथा क्या होता है, देखिए, हम भौतिक जगत में आते हैं, अपने दिनचर्या में धन कमाते हैं, कुछ मौज मस्ती की, रात को सो गए, सुबह फिर उठे। तो इसी तरह आपका मरा एक एक दिन कटता जाता है, महीना, साल। और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब ये आत्म तत्व इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है? क्योंकि देखिए, हम सभी स्थूल शरीर एक आयु लेके आते हैं। आयु लेके आने का अभिप्राय शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी भाई बहन कुछ ना कुछ एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं। उन सांसों का हमें सदुपयोग करना है, यानी कि मिले हुए जीवन में हमें अपने मिले हुए जीवन का एक लक्ष्य समझ में आना चाहिए कि मिला हुआ जीवन इन भौतिक विषय भोगों के लिए नहीं। इसलिए तो देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए। मर्यादा का अभिप्राय है कि हमें विषय भोगों की गलियों में आवारा कर दी, यानी कि बिना किसी जरूरत के इन गलियों में नहीं जाना। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकता है, इस बात से तो इनकार भी नहीं किया जाता। लेकिन स्थूल शरीर की आवश्यकता तो देखिए दाल रोटी से भी पूरी हो जाती है। यानी कि एक सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें कोई इतना लंबा चौड़ा पुरुषार्थ करना नहीं होता। लेकिन अक्सर कलयुग में तो विशेष रूप से देखा जाता है कि मनुष्य की सारी भाग दौड़ इस धन कमाने के लिए ही होती है। और धन किस लिए चाहिए? देखिए, धन अपने आप में कोई खाने की चीज तो नहीं। कोई आदमी आपने देखा है कि जो 500 रुपए का नोट खाता हो, 2000 रुपए का नोट नाश्ते में लेता हो? हम भोजन नहीं लेते हैं, और उस भोजन की भी एक सीमा है। इसलिए आज की चर्चा में हमने अपनी मन की स्थिति को समझना है। देखिए, मन के द्वारा ही ये पांच ज्ञानेंद्रियों का हम सुख लेते हैं। ये क्या है? आंख, नाक, कान, स्पर्श और जीभ। देखिए, आंखों से हम क्या सुख लेते हैं? रूप का। नाक से गंध का। और कानों से शब्दों का। ये जो आप अभी वीडियो भी सुन रहे हो, ये अपने कानों द्वारा सुन रहे हो ना। इसी तरह हम त्वचा से स्पर्श सुख लेते हैं। और जीभा से हम रस, जितने भी हम देखिए, ये जो पेयजल पीते हैं, ये जीभा द्वारा लेते हैं। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख लेते हैं। शास्त्रों में देखिए, मन की स्थिति को सतोगुण प्रधान कहा गया है। यानी कि परमात्मा द्वारा जो हमें मूल रूप से जो मन की स्थिति मिली है, वो तो सतोगुण प्रधान है। सतोगुण प्रधान का अभिप्राय है कि उसमें ज्ञान की स्थिति अधिक होती है, सतोगुण की मात्रा अधिक होती है। रजोगुण तो गौण होता है, और तमोगुण अति गौण होता है। क्योंकि ये तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो नित्य बने रहते हैं। क्योंकि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये तीनों शरीर भी जड़ माया के ही हैं। और स्थूल शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से माना जाता है।
ये 5 तत्वों का बना है, ये तो तामसी है। इसीलिए इस स्थूल शरीर की विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है, क्योंकि एक ही जाति के हैं। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि ये भी तामसी है। और आपका हमारा स्थूल शरीर भी तामसी पदार्थों का बना है, क्योंकि शिशु का जो जन्म होता है या गर्भ ठहरता है, वो विषय भोगों का ही परिणाम होता है। इसलिए ये विषय भोगों को सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। ये जो आपके हमारे घरों में जितने भी शिशुओं का जन्म होता है, ये जो एक प्रक्रिया के साथ साथ उनमें जो वृद्धि होती है, और आज हम देखिए 5 फुट 6 फुट के जो चलते फिरते जो स्थूल शरीर दिखाई देते हैं, हम सभी भाई बहन भी उस प्रक्रिया का ही एक परिणाम है। हम सभी भाई बहनों की ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हम विषय भोगों का सुख लेते हैं, 5 विषयों का सुख लेते हैं। और इन विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य फिर कर्म करता है, क्रिया करता है। वो क्रिया किससे करता है? ये जो हाथ पैर वाणी और बल मूत्र, ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनके द्वारा हम क्रियाएं करते हैं, जिससे आपके हमारे ये कर्माशय भी बनता है। क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं का जब अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो गली मोहल्ले के हों, इसी तरह प्रकृति के अन्य जितने भी जीव हैं, उनके ऊपर भी हमारी क्रियाओं का जैसा जैसा प्रभाव बनता है। तब ऐसी स्थिति में शास्त्रों में जो विधि विधान और निषेध शब्दों द्वारा जो एक बताया गया कि कौन से कर्मों द्वारा आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है, किन कर्मों द्वारा हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, तो ये सब आपके हमारा एक दिन प्रतिदिन एक कर्माशय बनता रहता है। क्योंकि मनुष्य जोनि में परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को, यानी कि मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दी है। और इस स्वतंत्रता का यदि मनुष्य सदुपयोग करता है, तो उसके जीवन एक सही दिशा में चलता है। यदि हम मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग क्या है? जब हम अपने सुख के लिए, यानी कि अपने 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जब हम अधर्म करते हैं, दूसरे जीवों को पीड़ा देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अन्य जीव जंतु हो, यदि वो शास्त्रों में बताए गए निषेध कर्म गिने जाते हैं, तो आपका हमारा फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता जाता है। यानी मरते दम तक आपका हमारा जो कर्माशय बनता जाता है, और बढ़ते समय जैसी स्थिति उसमें बनी होती है पाप और पुण्य कर्मों की, वर्तमान जीवन के जमा पहले के जो संचित कर्मों का जो कर्माशय होता है, उसमें अगर संचित कर्मों में कुल मिलाकर पाप कर्मों की यदि अधिकता हो जाती है, तो फिर मरने के बाद ना चाहते हुए भी फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। यदि किसी का पाप कर्मों का कर्माशय 80% है, तो उसको बहुत ही अधिक नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि पुण्य कर्मों का तो देखिए कर्माशय उसका 20% का है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वो 80% के पाप कर्मों का कर्माशय जैसे जैसे घटेगा, 70 होगा, 60 होगा, 55 होगा, 40 होगा, 35 होगा, 30 होगा, 25 होगा, जब वो घट घट के 20% पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाएगा, तो फिर उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई हुई। और दूसरी बात देखिए, आपके हमारे 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। ये मृत्यु केवल और केवल स्थूल शरीर की होती है। आप सभी भाई बहनों का ये अनुभव है, क्योंकि हम कितने ही शव यात्राओं में जाते हैं, आपके हमारे जानने वालों में, परिवारों में कितने ही मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये मृत्यु किसकी होती है? स्थूल शरीर की होती है। ये जो मैंने अभी बताया ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये भी स्थूल शरीर की मैंने अभी बताई है। लेकिन आपके हमारे मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। यानी कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भोग विषय और एक मन और बुद्धि। अब आप कहोगे कि स्थूल शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। देखिए, ये स्थूल रूप के ये जो गोलकें हैं, इनको हम मोटी भाषा में ये आंख, नाक, कान, ये जो स्पर्श जीविया या हाथ पैर वाणी मल मूत्र की जो कर्मेंद्रियां हमने बताई, ये स्थूल रूप से है।
इनकी कभी भी अपंगता भी हो सकती है। देखिए आपने देखा होगा कि समाज में कुछ मनुष्यों की देखिए जन्म से ही आंखें नहीं होती। देखिए आंखों का अभिप्राय, आंख की जगह वो स्थूल रूप से आंख तो है लेकिन वो कार्य नहीं करती। तो स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए कर्मों के आधार पर अपंगता होती रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में ये जो मैंने बताया ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 भोग विषय और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का ये सूक्ष्म तत्व है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको जो सूक्ष्म तत्व है वो शक्ति देते हैं, वो अंदर से शक्ति देते, तब स्थूल रूप से ये कार्य करती है। देखिए सूक्ष्म शरीर से किसी भी स्तर पर किसी की भी अपंगता नहीं होती। इन बातों को आप सूक्ष्म रूप से समझिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता कर्मों के आधार पर हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी जीव की ना आज तक अपंगता हुई है और ना ही भविष्य में होगी। तो सूक्ष्म तत्व सदा बने रहते हैं। अब शास्त्रों में 5 ज्ञानेंद्रियों को सात्विक बताया है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। और 5 कर्मेंद्रियों में क्योंकि हम क्रियाएं करते हैं, तो इसलिए इन सभी सूक्ष्म 5 कर्मेंद्रियों में रजोगुण की प्रधानता होती है, इनमें सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती। जबकि मन और बुद्धि ये सात्विक बताए गए। सात्विक का अभिप्राय कि सत्वगुण की प्रधानता है। और आत्मा देखिए ये गुणों से एक मायातीत रहती है। आत्मा तो एक शुद्ध चेतन तत्व है। जब तक हम इन सभी रहस्यों को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं लेते कि आपका हमारा जीवन किस लिए मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, आत्मा की क्या स्थिति है, स्थूल शरीर कैसे कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर का क्या महत्व है, कारण शरीर में कैसे कैसे आपका हमारा कर्माशय बनता है, फिर बने हुए कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, जिन पर अक्सर हमारी देखिए प्रतिदिन लंबी लंबी वीडियो में चर्चाएं होती रहती। ये तो अभी हमने देखिए कुछ दिन पूर्व हमने एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के जरिए कुछ छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो में कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिनकी मनुष्य को यदि जानकारी नहीं होती, तो फिर ये बड़ी बड़ी वीडियो के जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं वो मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ नहीं आ पाती। जब बात समझ नहीं आ पाती तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई एक विशेष बदलाव नहीं आता। इसलिए हमने छोटी वीडियो में या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में उन शब्दों का अर्थ बताया है या उन छोटी छोटी बातों को रखा है जिनको समझकर ये जो हमारी पहले की भी बड़ी बड़ी वीडियो बन चुकी हैं या और भविष्य में भी बन रही हैं, उन विषयों को समझने में वो छोटी छोटी वीडियो आपको मदद करेगी। क्योंकि आज की वीडियो में हमने देखिए आत्मा के साथ केवल एक मन शब्द को ही लिखा है और मन के अंतर्गत ही हमने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को लिखा है। देखिए आत्मा का जो एक प्रत्यक्ष संबंध है वो मन से ही होता है। तभी तो कहा जाता है कि मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष का कारण है। कभी कभी कहा जाता है ना, मन ही आपका मित्र भी है और मन ही आपका शत्रु भी है। शत्रु तब बनता है जब आपका मन विषय भोगों में एक व्यसनी बन जाता है, जब वो परमात्मा की बातों को कोई महत्व नहीं देता। तो इसलिए आज की चर्चा में हमने केवल मन और आत्मा के बीच का ही एक संबंध रखा है कि आत्मा किसको देखती है। आत्मा केवल और केवल मन के साथ ही उसका संपर्क बना रहता है। देखिए उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ना, ये विभिन्न प्रकार के जो सरकार में मंत्री होते हैं, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, तो इन मंत्रियों के भी एक एक देखिए प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो मंत्री का जो अधिक उठना बैठना होता है वो प्राइवेट सेक्टर से ही होता है। वो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं देता है उसी के आधार पे वो मंत्री अपने साइन करता है या अपने कार्यों को एक गति देता है। देखिए इसको एक अंश भर के लिए अपने बात को समझना है। इसी तरह ये जो हमारी जितनी भी गतिविधियों को जो एक दिशा देता है वो मन देता है। देखिए आज हमने मन के साथ कोई बुद्धि नहीं लिखा, कारण शरीर नहीं लिखा, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि आपके हमारा जो कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं,
ये मन बुद्धि ये सब सूक्ष्म तत्व एक ही बात है। इनको हमें जब अलग अलग समझते हैं तो फिर अलग अलग समझना चाहिए। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है कि आत्मा तो देखिए हमारे तीनों शरीरों को मात्र एक शक्ति प्रदान करती है। आत्मा की स्थिति ज्ञानवान है। आत्मा में कभी भी अज्ञानता नहीं आती, जबकि परमात्मा तत्व में ज्ञान भी बना रहता है और आनंद गुण भी है। कभी तो कहा जाता है परमात्मा को सच्चिदानंद, किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता। और प्रकृति के तीन गुणों को कहा जाता है? सत्य, चित्त नहीं कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से होता है, चेतनता से होता है। तो आत्मा की स्थिति क्या है कि आत्मा सदा ही चेतन है, ज्ञानवान है। और ज्ञान का कभी भी देखिए कोई आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी मरता नहीं, इसलिए ये आत्मा भी नित्य ही बनी रहती है। आत्मा एक नित्य तत्व है, अनादिकाल से प्रवाह में, इसका कभी भी जन्म मरण नहीं होता। लेकिन जब जब ये मन के द्वारा प्रकृति के विषय भोगों की ओर लिप्त हो जाते तो आत्मा के ऊपर आवरण आता है। जैसी जैसी मन बुद्धि की स्थितियां होती हैं, स्थितियां कैसे बनती है मैंने बताया ना, ये गुणों का संग से। गुण किसके हैं? प्रकृति के। हम अपने जीवन में अपने मन को देखिए, ये जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रिय हैं, ये अपने आप बिना मन की परमिशन की, बिना मन की आज्ञा के कहीं नहीं जाते आते, क्योंकि मन का नियंत्रण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम रखते हुए मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा क्यों दी? ये जो 5 घोड़े गीता में दिखाए गए हैं, जो अर्जुन के रथ पे जो बैठा है, वो किस लिए? ये आपके बारे में देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भोग विषय, 5 स्थूल तत्व, ये 5 का जो है उनको घोड़ों से ही दिखाया। उनकी लगाम किसके पास है? मन को कहो, बुद्धि को, एक ही बात है। और इसलिए तो भगवान ने मन बुद्धि को सात्विक बनाया है, ज्ञानवान बनाया है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। लेकिन जब जब हम विषय भोगों की गलियों में एक मर्यादा से अधिक विषय भोगों को भोगते हैं तो फिर आपकी हमारी मन बुद्धि क्या हो जाती है? ये सात्विक से फिर अलग स्थितियां बनती हैं, कभी राजसी बन जाती है, कभी तामसी बन जाती है। और जैसे जैसे मन बुद्धि बन जाते हैं तो फिर वैसी वैसी ही फिर ये ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को छूट मिल जाती है। एक साधारण सी बात है, देखिए लगाम जैसे जैसे आप छोड़ते हो तो वैसे वैसे घोड़ों की स्थिति बनती है। अब देखिए, आप और हम स्कूटर चलाते हैं तो हम किस दिशा में पहुंचते हैं, ये निर्भर करता है ना ड्राइवर पे। ये ड्राइवर कौन है? ये मन बुद्धि ही तो ड्राइवर है ना। ये जिस दिशा की ओर ले जाएंगे, यदि ये विषय भोगों की ओर ले जाएंगे तो फिर वहीं की ओर ही हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भागते हैं। और यदि ये परमात्मा का सत्संग करते हैं, इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए एक कर्म में नित्य आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो नित्य ही सतयुग भी आता है, त्रेता युग भी आता है, द्वापर युग भी आता है, कल युग भी आता है। और हम रहना किसमें पसंद करते हैं? कल युग में, क्योंकि कल युग का अभिप्राय तमोगुण से अधिक होता है। आपका हमारा स्थूल शरीर क्या है? तामसी है। विषय भोग क्या है? तामसी है। सभी मनुष्यों को ये विषय भोगों में अधिक रुचि अगर बनी हुई है तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं। जिसका संग करेंगे उसका रंग चढ़ेगा। अब देखो, जैसा जैसा रंग चढ़ता जाता है, जब मन की स्थिति होती है, जब बुद्धि की जैसी स्थिति होती है, जब कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बनती जाती हैं, चाहे वो कर्मों से बनती है या संस्कारों से बनती है, फिर जैसे जैसे मन बुद्धि या कारण शरीर की जैसी जैसी स्थिति होती है, फिर उसी की ही छाया आत्मा के ऊपर पड़ जाती है। देखिए, आत्मा अपने आप में सदा ही शुद्ध बनी रहती है, क्योंकि उस चेतन तत्व पे ये जड़ माया का कभी भी कब्जा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, प्रकाश के ऊपर अंधकार का कभी भी कब्जा नहीं हो सकता। देखिए, अंधकार सूर्य के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी आप देखोगे ना, सूर्य के प्रकाश के सामने काले बादल आ जाते हैं तो आपको हमें प्रतीति क्या होती है कि सूरज की रोशनी का प्रकाश ढक गया। वो ढकता थोड़ी है, क्योंकि बादल आपकी हमारी आंखों के करीब होती है,
इसलिए वो सूर्य का प्रकाश हमें ढका हुआ महसूस होता है। यही स्थिति देखिए, इस प्रकाश को आप आत्मा से ले लो। ये जो आपके हमारे तीनों शरीरों को जो एक शक्ति देती है, वो शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से, परमात्मा से। देखिए, आत्मा परमात्मा में कोई एक केवल गुण का ही फर्क है। दोनों चेतन तत्व हैं, दोनों एक ही जाति की हैं, क्योंकि परमात्मा भी ज्ञानवान है और आत्मा भी ज्ञानवान है। दोनों में एक सजातीय संबंध है। आत्मा सदा ही परमात्मा की ओर ही सम्मुख देखती है। वो कभी भी प्रकृति के सुखों की ओर रुचि नहीं रखती, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। माया तो जड़ है, निकृष्ट कहा जाता है। जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में इतने ही यंत्र हैं। देखिए, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, गीजर है, एसी है। इनमें जब तक कोई चेतन तत्व की एक मौजूदगी नहीं आती तो ये क्रिया नहीं करते, कार्य नहीं करते। चेतन तत्व का अभिप्राय जब उसमें एक विद्युत की एक शक्ति आती है। देखिए, आत्मा भी तो एक शक्ति है ना। जब ये शक्ति आपके हमारे स्थूल शरीर में रहती है तो हम चलते फिरते, हाथ पर से काम करते दिखाई देते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैं भी वीडियो बनाते बनाते बोल रहा हूँ। अगर मेरे स्थूल शरीर से आत्मा अगर निकल जाती है, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा बोलना उसी क्षण ही रुक जाता है, चाहे वो आधा शब्द ही बोला हो। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र ही है। इस यंत्र में भी तब तक ही क्रियाएं होती हुई दिखाई देती हैं जब तक ये आत्मा की शक्ति बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आत्मा, मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इन सब की स्थिति को समझना चाहिए। हम सभी भाई बहन मनुष्य जीवन पाकर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। देखिए, हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग क्या है कि सर्वप्रथम हम अपने कर्मों में सुधार करें। देखिए, नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां, वो तो भोग जोनी है। वो जितने भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो लिखे ही नहीं जाते। और साधना करने का कोई उनको एक अधिकार नहीं है, अवसर नहीं। और मनुष्य जोनी को देखिए भोग जोनी कहा ही नहीं गया। ये तो कलयुग में एक साधारण मनुष्य है। देखो देखी सब भाग रहे हैं धन की ओर, धन की ओर। उस धन का ही या विषय भोगों की प्राप्ति का ही एक उद्देश्य बना हुआ है। क्योंकि मनुष्य ये जो आंखों के द्वारा क्या देखना चाहता है, रूप के एक जितने भी भावने दृश्य है वो देखना चाहता है। ये जो हम शीशे में भी बार बार जो अपनी शक्ल सूरत देखते हैं, या ब्यूटी पार्लर में भी जो हम सजने संवरने जाते हैं, वो किस लिए? कि हम सुंदर दिखे। इसी तरह नाक का क्या है? देखिए, गंध, गंध क्या है? हम सुगंध चाहते हैं। हम स्वाद भरे व्यंजनों की हमें गंध अच्छी लगती है, सुगंध अच्छी लगती है। हम अच्छे अच्छे पदार्थों का सुख लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें दोपहर के खाने में, रात के खाने में शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, रसगुल्ला मिले, खीर मिले। ये सभी क्या है? ये केवल और केवल देखिए खाद्य पदार्थ। इसी तरह हमारे एक कान का है सुख। ये शब्दों द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, यदि आपका रुचि सकारात्मक बन जाती है, यदि आपको वीडियो सुनने में भी आनंद आ रहा है, परमात्मा का ज्ञान सुनने में एक अच्छा लग रहा है, तो आपकी ये फिर ज्ञानेंद्रिय का एक सदुपयोग हो रहा है। इसी तरह देखिए, स्पर्श सुख है। स्पर्श सुख को अक्सर मनुष्य पति पत्नी का सुख ही मानते हैं, जबकि शास्त्रों में देखिए तो स्पर्श को एक, जैसे हम दोपहर को सर्दियों में देखिए धूप सेकते हैं तो हमें अच्छी लगती है। और कभी कभी जब हम गर्मियों में पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहां में ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है। तो ये सभी स्पर्श सुख में आते हैं। इसी तरह जीविया का हम ये जो रस है, रस क्या है? देखिए, हम अलग अलग तरह के जो पेयजल पीते हैं वो रस का स्वाद है। तो ये सभी आपके हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों के, पांच विषय भोगों के सुख होते हैं। और इन्हीं सुखों की जब मनुष्य के मन में अधिक रुचि बनी रहती है, यानी कि जब आपका हमारा मन सतोगुण से नीचे गिर जाता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता आ जाती है। रजोगुण की प्रधानता का अभिप्राय है कि ये संसारी विषय भोग आकर्षण हमें लुभावने लगते हैं। ये जो संसार में जितने भी विज्ञापन आते हैं, ये आपसे हमारे विषय भोगों को ही भड़काते हैं। उसी के ही अधिक से अधिक भोग करने को वो एक प्रेरणा देते हैं। और मनुष्य का मन इन विज्ञापनों द्वारा या विषय भोगों में रुचि होने के कारण फिसल जाता है।
देखिए, जब आपकी हमारी इन 5 विषय भोगों में रुचि बनी होती है, तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य अपने ये जो कर्मेंद्रियों द्वारा अधिक भाग-दौड़ करता है, अधिक से अधिक कर्म करता है। जब वो धर्मानुसार कर्म करता है, यानी कि ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पे किस लिए रखा गया? कि हमें अर्थ और काम, काम क्या है? हमारी इच्छाएं। अर्थ क्या है? धन। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में धन कमाने के लिए या जितनी भी आपकी हमारी भोग इच्छे हैं, वो एक धर्मानुसार होनी चाहिए। किसी का हक नहीं मारे, यानी कि अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार के छल कपट ठगी द्वारा हम धन नहीं हथियाएं, या किसी को दुख देकर हम अपने सुखों को अर्जित नहीं करें। लेकिन मनुष्य के जीवन में धर्म तभी सर्वोपरि होता है जब वो अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, यानी कि सात्विक स्थिति बनाए रखता है। क्योंकि बिना सत्संग किए मनुष्य का सतोगुण अपनी मूल स्थिति में रह नहीं पाता। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो कर्म कांड बनाए हैं, वो इसलिए बनाए कि आपका हमारे जीवन में ये जो विषय भोग हैं, यानी कि रजोगुण है, वो अमर्यादित नहीं हो जाए। इसीलिए तो कहा गया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ये कर्म कांड भले ही लोभ से करो चाहे भय से करो, ये जीवन में करने चाहिए। लाभ, लोभ, भय, किसी भी तरह से देखिए, हम इन कर्म कांडों को करने से कुछ मर्यादा में रहते हैं। मनुष्य पाप कर्म करने से बचता है, उसमें भय बना रहता है, उसमें आत्मग्लानि का बोध रहता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब वो अपने विषय भोगों को एक मर्यादा में रखता है। जैसे जैसे ये विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं, तो मनुष्य में फिर इन विषय भोगों के प्रति एक रुचि कह लो, व्यसनी बनना कह लो, यानी कि इन भोगों को भोगने की जब हमें आदत पड़ जाती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य में प्रमाद आ जाता है, फिर आलस्य आ जाता है, वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। यानी कि इन विषय भोगों के फिर वेग ही मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, उन सभी अपराधों के पीछे मनुष्य का अमर्यादित विषय भोग ही कारण होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने मन को इन विषय भोगों की गलियों में जाने से एक रोकें। और ये तभी रुकना संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, सतोगुण को अधिक महत्व देता है और रजोगुण मर्यादा में रखता है और तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचाता है। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि घोर तमोगुण, जब तामसी वृत्तियां एक प्रकृति के वातावरण में अधिक मोहित बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में वो नींद का संग करता है और सुबह जल्दी उठकर एक सतोगुण जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जब एक शुद्धतम अवस्था में आता है। देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस पर भी अक्सर हमारी चर्चाएं बहुत हो चुकी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साधना करनी चाहिए। आप जितना शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितनी ये ऐसी ही सात्विक वीडियो को सुनेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, उतना उतना फिर आपके जो कर्मेंद्रियां हैं या कर्मों की जो एक दिशा है, वो सात्विक बनने लगेगी, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर सहज ही चलने लगेगा और मनुष्य पाप कर्मों से फिर सहज ही बच जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में, यानी कि मनुष्य की मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता बनी रहती है और मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा भी बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति बने रहने पे कम से कम मनुष्य को पुनः एक मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है और मनुष्य योनि का अवसर पाकर ही हम जितनी अधिक आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, वो आपकी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित का अभिप्राय होता है कि वो की गई आध्यात्मिक यात्रा वो हमें
अगले मनुष्य योनि में पुनः बिना किसी परिश्रम के वैसे ही अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हमें आपको लौटा दी जाती है। फिर मनुष्य और आगे की उन्नति करता है और ऐसे ही उन्नति करता करता एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य परमात्मा रूपी मंजिल को पा लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी तरह की भी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन हम एक वीडियो तैयार करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हों, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते और परमात्मा में हमारी सभी भाई बहनों की सदा ही प्रीति बनी रहे। तो शब्दों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।